चलो आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का दो डेफिनेशन बताया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में पोटेंशियल एनर्जी का दो डेफिनेशन मैं बता करके जैसे बताया था कि सर डेल्टा यू जो होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता, और एक जो होता है दूसरा होता है कि सर डेल्टा यू जो होता ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता। बट ये वाला ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड है, बट ये तब वैलिड है जब हमारा डेल्टा के जीरो होगा, अदरवाइज नहीं लगता। स्लोली जो है ड्रैगिंग केस में ये फार्मूला लगेगा, और वो तो ऑलवेज वैलिड है, वो तो ऑलवेज वैलिड है, उसको लगा सकते हो। अच्छा देखो, चेंज के मतलब क्या होता है? चेंज के मतलब होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का मतलब क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस क्या? यू इनिशियल। अच्छा रहा कि सर पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे समझते हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसको समझना बारीकी से। मान लो कि सर ये डेटम लेवल है, दिस इज द डेटम लेवल। डेटम लेवल में पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिया जाता है, ये डेटम लेवल है। डेटम कहीं भी मान सकता है, तुम्हारा चॉइस है। मान लो डेटम से ऊपर में एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये हाइट y है। हाइट h बोले या y बोले एक ही चीज़ है। तो याद रखना कि सर यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा? एम जी इंटू वाई होगा, ये y एम जी वाई होगा। और अगर डेटम से नीचे है, अगर डेटम से तुम्हारा पार्टिकल नीचे है से h हाइट नीचे, तो यहाँ डेटम से नीचे जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा यहाँ पर जो होगा वो एम जी इंटू माइनस एच हो जाएगा। डेटम से नीचे माइनस कोऑर्डिनेट लिया जाता है, डेटम से ऊपर प्लस कोऑर्डिनेट लिया जाता है। डेटम से ऊपर प्लस, नीचे माइनस, या नीचे प्लस मानेगा तो ऊपर में माइनस मानना, तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अच्छा एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक चीज़ और है कि सर ये तो पार्टिकल का है, ये तो पार्टिकल का है, एम जी एच होता है, ये तो जानते हो ना एम जी एच होता है, एम जी एच होता है पार्टिकल का। डेटम से पोटेंशियल एनर्जी ऊपर। अगर मान लो कि सर ये कोई पार्टिकल बॉडी है, से ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है COM, ये डेटम से, ये बॉडी डेटम से जो है y हाइट ऊपर है, y हाइट ऊपर है डेटम से। अब देखो बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास पकड़ना पड़ता है, पार्टिकल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो सीधा हाइट दिख जाएगा, बट बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास पकड़ना पड़ेगा। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना वो एम जी इंटू सेंटर ऑफ मास का हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ YCA हो जाएगा। ये लेना पड़ता है एम जी इंटू सेंटर ऑफ मास। और डेटम से नीचे रहेगा तो माइनस, ऊपर रहेगा तो प्लस, यही कॉन्सेप्ट है। इसी को लेकर के हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन अभी करेंगे, 2-4 क्वेश्चन अभी और लेंगे। ये कंसेप्ट को समझ लेना बढ़िया से। पोटेंशियल एनर्जी का कल ही डिफाइन किए थे, डेटम से ऊपर प्लस, डेटम से नीचे माइनस, और डेटम में पोटेंशियल एनर्जी क्या मान करके चलते हैं? जीरो। डेटम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अच्छा एक दो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन करेंगे। इसका चेन वाला क्वेश्चन, ड्रैगिंग वाला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। बट ये दो डेफिनेशन भूलना नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी का दो डेफिनेशन होता है, एक होता है माइनस ऑफ कंजर्वेटिव और एक होता है एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन। और डेटम से हाइट को डेटम से मानना है, डेटम से लिया जाता है, डेटम से ऊपर प्लस, नीचे माइनस। और अगर बॉडी रहेगा तो सेंटर ऑफ मास पकड़ करके चलना, बॉडी रहेगा तो सेंटर ऑफ मास पकड़ करके चलना। अब इसका एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बेसिक क्वेश्चन है। अब ये मैं डायरेक्ट जो है nth वाला ही निकाल देता हूँ, मैंने कल एक क्वेश्चन लिया था। मान लो ये चेन है, ये क्या है? चेन है। चलो सर ये कोई चेन है जो ये लेंथ जो है ना पूरा का n भाग लटका हुआ है, पूरी लेंथ का n पार्ट जो है हैंग किया हुआ है, और इसको एक कोई ड्रैग कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट इसको ले रहा है, और इसका जो है जानता है फ्रिक्शन लेस है, और इसका मास m है, लेंथ l है। चेन का मास m है, लेंथ l है। कली वाला जैसा क्वेश्चन है। तो इसका एक रिजल्ट होता है, डायरेक्ट याद भी रखना चाहिए बच्चे को। क्या है कि कहता है कि जब चेन कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो गया, जब चेन जो है कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो गया
तो इसका वर्क डन क्या होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अच्छा यू फाइनल, तो यू फाइनल 0 होगा क्योंकि डेटम उसको पकड़े हैं, ये तो हमारा डेटम है, दिस इज द डेटम, सेंटर ऑफ मास डेटम में लाई कर रहा, सेंटर ऑफ मास डेटम में लाई कर रहा, उसी को डेटम पकड़े, वही डेटम है, तो उसका तो 0 हो जाएगा, वो बराबर है। अच्छा यहाँ 2 है, यहाँ इसको डेटम पकड़े, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है बट इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है बेटा, ये देखो सेंटर ऑफ मास डेटम से कितना नीचे है, डेटम से L/2n नीचे है, L/2n नीचे है। अरे इसका आधा होगा ना। अच्छा इसका मास क्या होगा, ये लटका हुआ का मास क्या हो जाएगा, पूरे का मास m है, तो L/n का मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो m/n होगा, m/n होगा। अरे L लेंथ का मास m है तो L/2 का m/2 कर लिए थे, L/3 का क्या लेते हैं m/3, तो बराबर है। सुनो तो यहाँ सर u इनिशियल क्या आएगा, नहीं डायरेक्ट पुट करो ना, काहे का इतना ये कर रहा है, या निकाल लो ना। u इनिशियल क्या होगा, उसका 0 प्लस हैंगिंग पार्ट का, तो हैंगिंग पार्ट का हो जाएगा सर मास m/n इंटू ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ डेटम से नीचे है, तो डेटम से नीचे है तो माइनस L/2n आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट मारोगे ना तो वर्क डन जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा mgL/2n²। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, डायरेक्ट जो है डायरेक्ट n को चिपकाने से आंसर ही आ जाएगा, डायरेक्ट n को रखने से हमारा आंसर आ जाता। हाँ बोलो, L/2n इसका आधा सेंटर ऑफ मास हो, ये पूरा L होगा तो ये L/2 होगा, उसका आधा कर देना। अब देखो एक दो क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, सुनो, बस खाली फॉर्मूला में रख देना, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर रिजल्ट याद रखोगे ना बहुत फायदा देगा। और मैं तो कहूँगा कि एक फार्मूला बुक जो है सामने रखो, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट करेंगे ना उसको नोट कर करके लिखते जाना, अब से बहुत फ़ायदा देगा, बता रहा हूँ। एक फार्मूला बुक जो है ना सामने रखा करो, जो जो बोलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है तुरंत नोट करके लिख दो, तो एक बार जो है फार्मूला बुक भी बनते चला जाएगा और कंसेप्ट भी इधर हमारा क्लियर होते चला जाएगा। चलो इसका ये निकालो, तो सर ये L/3 ऐसा है, इसको ड्रैगिंग कर रहा है ये स्लोली, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यूज कर दो रिजल्ट को। इसका n कितना है, n जो होगा 3 होगा। अगर कोई बच्चा को सर n पकड़ने में दिक्कत होगा ना, इसको इक्वेट मार देना, L/n से इक्वेट मारो, L/n से इक्वेट मार दो, वहां से n 3 दिख रहा है। अब इस फॉर्मूला में रख दो तो डायरेक्ट आंसर दिखेगा, ये हो जाएगा mgL/2, और ये हो जाएगा 9, तो 18 आ जाएगा, यही आंसर है। ये आपका PYQ क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला रिजल्ट और ये वाला डाटा, ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका 18 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा mgL/ क्या 18 आ जाएगा, इतना जूल वर्क डन करेगा। एक और क्वेश्चन देता हूँ बेसिक इससे। दूसरा क्वेश्चन है कि सर ये अगर 12/3 इसका मास m है, लेंथ l है, इसको ड्रैगिंग कर रहा है F एक्सटर्नल, इसका वर्क डन निकालो, तो 12/3 लटका हुआ है वहाँ, mgL/ किसका, नहीं n बराबर नहीं पकड़े हो, इसका n पकड़ना पड़ेगा। n कितना है, n हमारा 3/2,
बराबर है। एन हमको एन समझना पड़ेगा। एन कैसे समझेंगे? अगर किसी को दिक्कत है तो एल बाय एन कर देना, एल एल कट जाएगा तो यहाँ एन जो है 3/2 आ जाएगा। एन जहाँ समझ में आया फॉर्मूला में रख दो, डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा? 4 mg/L बाय 2 mg/L/9 आएगा। 2 कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, 2 mg/L/9 आएगा। चलो ये मैं समझा दिया। आगे जो है हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लिखना, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आगे हम बनाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलो आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, खास करके चेन वाला क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कोई दूसरा नहीं है, ये तो वेट है। वेट समझते हो ना, वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। बस ये कंडीशनल है और वर्क एनर्जी थ्योरम ऑलवेज वैलिड है, बस यही खाली अंतर है। मैं बता देना चाह रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, अच्छा मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं? सवाल है कि सर मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को। अब यहाँ समझना, मैं डायरेक्ट बनाना शुरू कर रहा हूँ, समझना। अच्छा, फ्रॉम वेट, वेट मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, वेट क्या होता है? सर वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? चेंज इन क्या? काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। अच्छा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू डेल्टा के हो जाएगा, समझना। अच्छा ये याद रखना बेटा, ये ऑलवेज वैलिड है। नो, ये जो है ना ऑलवेज वैलिड है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज वैलिड है, कहीं भी लग जाता, दिक्कत ही नहीं है। वेट लगाने में सोचना ही नहीं है क्या है कि नहीं है, ऑलवेज वैलिड है, सीधा लग जाएगा। वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट ये कंडीशनल है, ये नहीं लगाना, ये कंडीशनल है। क्या कंडीशनल अभी बताएंगे। तो ये समझा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कहाँ से डेराइव कर रहा हूँ? ये तो मैं ये वेट से। अच्छा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, इसको रहने दो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसको भी रहने दो, और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा डेल्टा के माइनस क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा के, और इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा के, और इसको बोलते हैं डेल्टा यू बाय डेफिनेशन, अभी तो बताया था। अब ये जो है ना कुछ है नहीं, ये जो है ये W बराबर डेल्टा के बोलो या ये बोलो, दोनों है एक ही चीज है, दोनों ये वाला और ये वाला एक चीज है। बट अब यहाँ कंडीशनल आ गया। अब कंडीशनल क्या है कि अगर ये जीरो होगा तब। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जानते हैं, जैसे फ्रिक्शन, एयर, ये सब क्या है? एयर जो लगाता है ना फोर्स, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। एक्सटर्नल एजेंट जानते हो, कोई एजेंट लगाने वाला। तो यहाँ जो है, अगर यहाँ मैं बोलूँ, अगर यहाँ बोलो कि सर WNC जीरो हो और W एक्सटर्नल एजेंट जीरो हो, प्रोवाइडेड अगर ये जीरो होगा तब, अदरवाइज नहीं, तो हम कैसे समझेंगे कि सर जीरो है? तुमको ये देखना है कि कोई फ्रिक्शन नहीं रहना चाहिए। अगर कोई फ्रिक्शन रहा तो एनर्जी कंजर्व मत करना, अगर फ्रिक्शन रहा तो बात ही नहीं करना। फ्रिक्शन देखना और एक देखना कि कोई बाहरी एजेंट है क्या। अगर ये दोनों एब्सेंट है तब लगा देना, कोई दिक्कत ही नहीं है, तब सीधा लगा देना।
ये दो चीज देखना पड़ेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं रहना चाहिए और कोई बाहरी एजेंट नहीं रहना चाहिए। ये दो चीज जहां देखा वहां मैकेनिकल लगा देना। अब बोलो ये जीरो इक्वल टू डेल्टा के प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा यू। देखो यही कंजर्वेशन है। अब डेल्टा के को क्या बोलते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और ये हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर जीरो। अब यहाँ से इसको ट्रांसपोज कर दो तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। ये तो मैकेनिकल एनर्जी है, इसी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ये मैकेनिकल कंजर्वेशन है। बस खाली देखना है कि फ्रिक्शन वगैरह नहीं रहना चाहिए, फ्रिक्शन और एक्सटर्नल एजेंट नहीं रहना चाहिए। बस ये दो चीज देखते हुए आगे बढ़ना। चलो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इससे। मैकेनिकल हर जगह मत लगाना, मैकेनिकल हर जगह नहीं लगता। अगर जहां फ्रिक्शन और बाहरी एजेंट हुआ मैकेनिकल मत लगा देना। वेट लगेगा, वेट ऑलवेज है, वेट ऑलवेज है, वेट ऑलवेज लगेगा। मैकेनिकल हर जगह नहीं लगता है। देख रहे हो ये जीरो होगा तब ये होगा, ऐसा कुछ है, ये कंडीशनल है। चलो मैकेनिकल एनर्जी का कुछ एप्लीकेशन बताता हूँ, क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम लोग लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इसे, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। देखो कैसे बनता है इसे, सुनो। जैसे पहले ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लेता हूँ, ये चेन वाला ही क्वेश्चन करवा देता हूँ। पहले चेन वाला क्वेश्चन करवा करके फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। मान लो ये चेन है, ये चेन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जी, बहुत पूछता है। मान लो ये चेन है, ठीक, इसका मास एम है, लेंथ एल है, यहाँ स्मूथ है, यहाँ स्मूथ है। फ्रिक्शन रहेगा तो फिर गड़बड़ जाएगा, फ्रिक्शन है ही नहीं है, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं रहेगा, स्मूथ है। जैसे इसको रिलीज करोगे ना चेन नीचे गिरना शुरू होगा, चेन नीचे गिरना शुरू होगा। तो कहता है क्वेश्चन क्या बोलता है उसको समझना बारीकी से, कि जब सर चेन जो है टेबल एज को छोड़ देगा, जब चेन हमारा टेबल एज को छोड़ देगा तो बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, ये पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसका दे देता हूँ, ये हमारा L/3 दे देता हूँ, कुछ भी डालो से कोई फर्क नहीं है, L/3। तो कहता है कि जब चेन पूरा एज को छोड़ देगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। ये वेलोसिटी, टेबल को डेटम पकड़ो और उसको रिलीज किया गया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। आपको भी पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, किसको डेटम माने, टेबल को, टेबल अच्छा है डेटम मान लो, इसको डेटम मान लो, U0 कर दो, डेटम है तो जीरो होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये तो डेटम पार्ट में है, सेंटर ऑफ मास डेटम है, बट ये जो हैंगिंग पार्ट है उसका डेटम से कितना हो जाएगा, ये डेटम से L/6 होगा, और इसका मास जो होगा वो M/3 हो जाएगा, लटका हुआ मास M/3, ठीक है। अब देखो क्या है मैकेनिकल, अब डायरेक्ट हम लगाना शुरू करेंगे, इतना लिखते नहीं रहेंगे। अब डायरेक्ट मैकेनिकल लगा देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा सर के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। ये मैकेनिकल, मैकेनिकल लगेगा। सर के इनिशियल तो जीरो होगा, रिलीज किया गया, रिलीज किया गया, के इनिशियल जीरो होगा, रिलीज किया गया। वो इनिशियल डायग्राम है, ये फाइनल डायग्राम है। अच्छा यू इनिशियल, इसका तो होगा हैंगिंग का, इसका तो जीरो होगा बट इसका तो होगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सर -M/3 जी, और क्या हो जाएगा L/6 बराबर लिखा हूँ, इक्वेशन बराबर है, डेटम से नीचे है, ये हो गया। अच्छा के फाइनल क्या होगा सर, के फाइनल हाफ mv² होगा। अच्छा यू फाइनल होगा, यू फाइनल होगा डेटम से नीचे है, यू फाइनल में देख रहे हो डेटम से L/2 नीचे है, L/2 नीचे है, L/2 नीचे है डेटम से, ये पूरा L है, ये पूरा L है, तो ये L/2 होगा, बन गया। तो सर M तो M होगा, पूरा मास M है जी,
और नीचे कितना है, L/2 है। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। इक्वेशन मैंने लिख दिया, तुमको V निकालना है। ऐसे रहने दो, ऐसे ही रहने दो, 8GL/9 आएगा। यू फाइनल लेना पड़ेगा ना, वो डेटम से नीचे है, डेटम उसको और टेबल को पकड़े है ना। ये देखिए, ये देखिए, सही आंसर है ना। चलो इसका एक रिजल्ट ही देता हूँ, डायरेक्ट जो है लगाने से तुरंत बन जाएगा। इतना जो है, इतना मेहनत करेंगे फिर ये करेंगे, वो रिजल्ट कहाँ से आया, डिराइव किया हुआ है। तो उस रिजल्ट को यूज करने से आपको डायरेक्ट बन जाएगा। ये थोड़ा नोट करके लिख लें। अगर सर ये चेन है, अगर ये चेन है और ये लेंथ हमारा x लेंथ नीचे है, इसका मास m है, लेंथ l है। तो अगर चेन जो है पूरा टेबल को छोड़ करके नीचे गिरना शुरू किया, तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v बराबर अंडर रूट g/l l² माइनस x²। बस इसमें रख दीजिए, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा आपको। इसमें रखने से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें x को रखने से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लो यहाँ x कितना है, L/3 है। अगर यहाँ L/3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा L²/9, यहाँ हो जाएगा 8L²/9, L कट जाएगा तो 8GL/9। आंसर वही है, आंसर वही लिखा हुआ, वही आएगा, रिजल्ट है। इसको लगाने से तुरंत आंसर दे देगा। इतना पोटेंशियल कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज करना है। बट उसको x इम्पोर्टेंट है, ये x का हैंगिंग लेंथ का मास, सॉरी हैंगिंग लेंथ का, हैंगिंग पार्ट का लेंथ, हैंगिंग पार्ट का ये लेंथ x। आगे जो है समझिए, आगे आपको समझना है कि सर अगर ये पोटेंशियल एनर्जी, समझिएगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख पाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन समझ लो बढ़िया से। मान लो ये रॉड है, वर्टिकल रॉड है, ऐसा वर्टिकल रॉड है, रॉड का मास m है, लेंथ l है। इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, बेसिक पूछ रहा हूँ। बेसिक जो है इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा। तो तुम जानते हो इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, ये दूरी क्या हो जाएगा L/2। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसको डेटम पकड़े, ये तो डेटम है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg और यहाँ प्लस L/2, तो mgL/2 हो जाएगा, ये mgL/2 आ जाएगा। अच्छा इसके जगह चेन भी रहेगा ना, चेन भी रहेगा तो वही होगा, mgL/2 ही आएगा। mgL क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना, mgL क्या 2 आएगा। तो सेंटर ऑफ मास को पकड़ना, पूरा हाइट को मत पकड़ना, सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है उसको पकड़ना, आंसर आ जाएगा। मान लो एक चीज़ और पूछा है कि सर एक और एग्जांपल देता है, ये तुम्हारा पहला एग्जांपल है
ये मान लो कि सर्कुलर रिंग है, ये रिंग है। अब मान लो इसका पूछ दिया है कि क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, इस रिंग का। तो तुम्हें क्या मालूम है? ये मालूम है कि सर इसको आप रेफरेंस पकड़ोगे और ये इसका सेंटर ऑफ मास जानते हो, यहाँ लाई करता है रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π। और इसको डेटम है, ये क्या है? डेटम है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? रिंग का इसका मास m है, रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mg इंटू डेटम से हाइट, तो 2r/π हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r/π। तो किसी का भी निकालना रहेगा तो डेटम से हाइट पकड़ना पड़ता है, सेंटर ऑफ मास का। तो इसका आंसर यही है, mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो 2r/π। ये तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। चलो तो आगे हम लोग कुछ बढ़ते हैं। इसका आगे जो है कुछ कंसेप्ट बताएंगे पावर का, पावर, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर, यहाँ से भी छोटा, ये छोटा टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आया है इससे। मैकेनिकल पावर, ठीक है। पावर जो होता है, पावर का फॉर्मूला हो जाता है ये वर्क डन बाई टाइम। क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम का ये फॉर्मूला। अच्छा, इसमें दो डेफिनेशन होता है सर। एक एवरेज पावर होता है जो होता है हमारा डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, या इसको बोलते हैं डेल्टा डब्ल्यू को तुम जानते हो एनर्जी भी बोला जाता है। डेल्टा ई बाई डेल्टा, सॉरी क्या हो जाएगा? डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, या इसको बोलते हैं डेल्टा के मतलब काइनेटिक एनर्जी। अरे के मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। ये पूरा लिखा जाता है। डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? डेल्टा के, वर्क एनर्जी थ्योरम से। ये एवरेज है, ये क्या है? एवरेज है। और एक होता है इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस होता है ये डेल्टा डब्ल्यू बाई क्या? डेल्टा टी, या डी के बाई डी टी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को डेरिवेट मारना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को डेरिवेट मारेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। ये इंस्टेंटेनियस है, ये एवरेज है। इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड मतलब वाट। इसका यूनिट जो होगा जूल पर सेकेंड, या हो जाएगा वाट हो जाएगा। ये हमारा यूनिट है, ठीक। अब एक दो फॉर्मूला मैं और लिखता हूँ मैकेनिकल पावर से। ये टॉपिक छोटा है बट बहुत क्वेश्चन आता है इससे, है टॉपिक छोटा। देखिए इसमें क्या है, पावर का फॉर्मूला जानते हैं, डी डब्ल्यू बाई डेल्टा टी होता है। हाँ सर। अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू को लिख सकते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बाई डी टी। अच्छा, ये भी जानते हैं फोर्स तो ठीक है, डी आर बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये फोर्स इंटू वेलोसिटी जो है पावर का फॉर्मूला है। ये फोर्स को डॉट करेंगे वेलोसिटी से, डायरेक्ट आ जाएगा। और इसको अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? एफ बी कॉस थीटा हो जाएगा, एफ बी कॉस थीटा। अगर डॉट प्रोडक्ट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ डॉट वेलोसिटी या एफ बी कॉस थीटा। अच्छा, इसमें कुछ करना नहीं है, डॉट करना है, आई आई के साथ, जे जे के साथ, के के साथ, और आंसर वाट में आएगा। आंसर क्या चीज़ में आएगा? वाट में। एक दो क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये हो गया, पहला कॉलम हो गया। सुनो, इसमें एक चीज और बोलना चाह रहा हूं, समझिएगा। इसमें एक चीज और बोलेंगे कि अगर मान लो, ये बहुत यूज करते हैं, मान लो कि यहाँ पर एक कोई मशीन है, यहाँ पर जो है कोई एक मशीन है या कोई एक लिफ्टर है। लिफ्टर समझते हो ना, लिफ्ट करने वाला। और ये जो लिफ्टर है उसको सेंड कर रहा है एच हाइट अबव, एच हाइट अबव जो है उसको लिफ्ट कर रहा है।
कहता है कि ये लिफ्टर का पावर क्या होगा, व्हाट इज द पावर टी टाइम में। तो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बेसिक एग्जांपल है, क्वेश्चन आता है इससे इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम होता है। वर्क डन बाई क्या होता है, टाइम। अब ये वर्क डन कितना करेगा लिफ्टर, तो लिफ्टर वर्क डन करेगा mgh बाई टी, mgh बाई टी हो जाएगा पावर, तो पावर हो जाएगा mgh बाई टी। ये भी बहुत यूज करते हैं फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला कुछ है नहीं, वर्क डन को mgh बाई टाइम कर दिए, ये भी बहुत यूज होता है पावर के लिए। अच्छा, एक हम लोग बात करेंगे इफिशियंसी, एक बात होगा इफिशियंसी ईटा। अब इफिशियंसी क्या है, पावर आउटपुट, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, ये इफिशियंसी का फॉर्मूला है। और अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज इन इफिशियंसी आ जाएगा। तो पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100, ये परसेंट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पूछेगा, देखो सुनो बढ़िया से। ये इसको पावर इनपुट को, पावर इनपुट को कभी कभी हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ मशीन, ये पावर ऑफ मशीन है। ये क्या है मैं अभी समझा दे रहा हूँ, ये पावर ऑफ मशीन है। पावर इनपुट को पावर ऑफ मशीन बोला जाता है, और पावर आउटपुट तो वही mgh हो जाएगा, ठीक है। और ये दे करके रखेगा, उसको कैलकुलेशन करेंगे, यही जल्दी पूछता है। पावर आउटपुट पूछेगा, पावर आउटपुट कितना होगा या पावर ऑफ मशीन क्या होगा, सीधा स्टेटमेंट में लिख देगा कि फाइंड द पावर ऑफ मशीन, मतलब समझ जाना कि पावर इनपुट पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है, कैसे आएगा समझा देता हूँ। मान लो कि सर एक यहाँ पंप है, समझना बारीकी से, यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। ये तुम्हारा पंप है, ऐसा ये तुम्हारा पंप है, ठीक है। और ये पंप का जो है ऐसा, ये पानी वाला पंप है, ये पानी पंप है। और यहाँ से जो है ये ऐसा पानी को जो है ना, ये पानी को ये कर रहा है, ये पानी से है, पानी ये पानी पंप है, ठीक है, मोटर लगा हुआ है। अब क्या है कि तुम्हें पूछेगा, क्या पूछेगा मालूम है, इस मशीन का इफिशियंसी डाल देगा, 60%, 40%, 100%, 80%, ऐसा कुछ दे देगा। अब बोलेगा कि सर अगर ये जो यहाँ जो पंप लगा हुआ है, ये पानी को सेंड कर रहा है ऊपर, ऊपर सेंड कर रहा है टैंकर में, ये टैंकर में ले रहा है, ये टैंकर जो है एच हाइट ऊपर है, ठीक है, एच हाइट क्या ऊपर है। मान लो पानी एम मास जो है सेंड किया, ऐसा कुछ दे देगा, सारा सिचुएशन दिया हुआ रहेगा। तुम्हें पूछा है कि सर पावर ऑफ मशीन क्या होगा, सवाल है कि पावर ऑफ मशीन क्या आएगा। पावर ऑफ मशीन बोल देगा कि बताइए पावर ऑफ मशीन कैसे निकालेंगे। तो ऐसा बनाएंगे, पहला पावर आउटपुट जो होगा वो mgh हो जाएगा, mgh बाई टाइम होगा, ये पावर आउटपुट, ये तो पावर आउटपुट जो होगा mgh बाई टी हो जाएगा। अच्छा, इसमें इफिशियंसी परसेंटेज मैंने बताया था ना, पावर आउटपुट बाय पावर ऑफ मशीन इनटू 100। अब ये तुम्हारा दे करके रखेगा, ये तो मालूम है, ये तो पावर आउटपुट mgh बाई टी हो जाएगा बाई पावर ऑफ मशीन, इसी को बोलते हैं, यही पूछता है जल्दी, इनटू 100 कर देंगे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पावर जो है सब चीज डाटा दे दिया, ये दे करके है, सब दे करके रखेगा, पावर मशीन पूछेगा। तो ऐसा सिचुएशन लगा करके हम लोग पावर ऑफ मशीन निकाल सकते हैं। ये पावर ऑफ, ये कंसेप्ट याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बुक में दिया। चलो एक क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सुनो। एक क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है। एक क्वेश्चन ये है कि सर मास दे करके है 2 kg, बहुत अच्छा। फोर्स दे करके है से टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपके एग्जाम में आ चुका है। वो 1 kg दिया था, मैंने 2 kg ले लिया, ठीक है। और तुम्हें पूछा है कि सर पावर एज ए फंक्शन ऑफ टी क्या होगा, ये सवाल है। और मेरे को कुछ दिया हुआ नहीं है, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टी पूछ रहा है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कि सर फोर्स डॉट वेलोसिटी होता। फोर्स दे करके वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो फोर्स को लिखेंगे एम ए, और एम को डिवाइड करेंगे, ए को लिखेंगे डी वी बाई डी टी, डी टी को उधर करके इंटीग्रेट मारेंगे, तब जाकर के भी आएगा फोर्स से। एक बार फिर बता रहा हूँ, फोर्स गिवन है, वेलोसिटी कैसे आएगा, फोर्स को लिखेंगे एम ए और ए को लिखेंगे डी वी बाई डी टी, और डी टी को उधर शिफ्ट करके इंटीग्रेट मार देंगे, वहां से वेलोसिटी आएगा। देखो ना, फोर्स को लिखेंगे एम ए, ये हो जाएगा टी आई, क्या इंटीग्रेट मारना है। आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मास 2 kg है, मास 2 kg है, इसको लिखेंगे डी वी बाई डी टी, डी टी को उधर ले जाओ, डी टी को उधर ले जाओ, तो डी टी हमारा उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर जे कैप इंटू डी टी हो जाएगा ऐसा। अब इंटीग्रेट मार देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, नहीं समझा, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेट कर देंगे ऐसा, तो यहाँ 2 भी, और इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 आई का, और इसका हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 जे का, समझा ना। अब यहाँ 2 से डिवाइड मार दो, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 4 आई कैप, और टी के पावर 3 बाई 6 जे कैप हो जाएगा। अब डॉट करने आता ही है, आई के साथ, जे के साथ, डॉट करने आता ही है, फोर्स डॉट वेलोसिटी, पावर निकालना है तो फोर्स डॉट वेलोसिटी याद होगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का है, मैं तो बोल रहा हूँ। यहाँ मैंने 2 kg, आपके एग्जाम में 1 kg लिया है, सेम डाटा। तो डॉट करेंगे, इंटीग्रेट किए हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है, तो ये पावर बराबर डॉट कर दो टी ए, टी इंटू इतना टी क्यू बाई 4 प्लस सर टी के पावर 5 बाई 6 हो जाएगा, ये पावर आएगा एज ए फंक्शन ऑफ टी, आई के साथ, जे के साथ, फोर्स डॉट वेलोसिटी, सिंपल इंटीग्रेशन, आया समझ में? नहीं रहने दीजिए, तो ऐसे ही रहने देता, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन लेंगे वो ऑटोमोबाइल्स वाला। अच्छा ऑटोमोबाइल समझता ना, ये ऑटो को बोला जाता है कांस्टेंट पावर जनरेट करने वाला, गाड़ी को बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स वाला 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्या है समझो, एक क्वेश्चन है कि सर ऑटोमोबाइल्स का पावर कांस्टेंट है, ये गिवन है, पावर कांस्टेंट है, गिवन है। इसमें तुमको ये जानते हो पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता, पावर बराबर फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू वेलोसिटी, पावर P है, मास M है, V को लिख दो, A को लिखो dV बाई डी टी, समझ आ रहा है? अरे A को लिखेंगे dV बाई डी टी, बराबर है। अब उधर कर दो dt को, यहाँ हो जाएगा mv dv और यहाँ हो जाएगा p dt, इसको इंटीग्रेट मार दो, वेरिएबल को इंटीग्रेट मारो, पावर तो कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट दे करके कांस्टेंट पावर जनरेट कर रहा, इसका इंटीग्रेशन जानते हो वी स्क्वायर बाई 2 होता, और इसका हो जाएगा pt। तुम्हें पूछा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t क्या होगा, तो यहाँ वी स्क्वायर क्या हो जाएगा
2p/m इंटू टी, तो v बराबर हो जाएगा √2pt/m हो जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि बताइए t का फंक्शन क्या होगा, t का फंक्शन क्या होगा। इसी में सर t का फंक्शन तो बता दो, तो v बराबर √2p/m और यहाँ हो जाएगा t के पावर 1/2, रूट मतलब 1/2 होता। तो इसका फंक्शन है, देखो इसका फंक्शन है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t, वो हो जाएगा हाफ हो जाएगा। वहाँ कोई नंबर दे देगा, मान लेगा x n है तो n का वैल्यू पूछ देगा कि n का वैल्यू क्या होगा। वहाँ कुछ मान लेगा x का वैल्यू पूछ देगा क्या होगा। प्रोपोर्शन पूछ देगा कि प्रोपोर्शन क्या होगा। तो ये जानते हो, इसको k पकड़ लो, ये क्या है k, तो t के पावर 1/2। देखो इसका प्रोपोर्शन है, वेलोसिटी किसका प्रोपोर्शन है, t के पावर 1/2, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपका एग्जाम में आ चुका है। जो आया हुआ क्वेश्चन उसी को मैं ये कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ, ये आंसर है। अब पूछा है कि डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टी क्या होगा, निकाल करके देखो। तो v को ds/dt कर दो, बस v को ds/dt कर दो। ये अभी जो मैं बताया वो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t है, और अब जो मैं पूछ रहा हूँ वो डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ t पूछ रहा हूँ। t के पावर 3/2, t का प्रोपोर्शन 3/2 आएगा, ठीक है, 3/2 बराबर है। ये लिखा हुआ कि नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, अब जो पूछा है सेकंड में कि सर x एज ए फंक्शन ऑफ t बताओ, ये पूछा है सेकंड वाला। x बोलो x बोलो, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा, मैंने अभी लिखा हूँ, वेलोसिटी k t के पावर 1/2 होता है। पर k किसको माने हैं, इसको माने k, ये देखो इसको मैंने k पकड़ लिया। अब क्या करेंगे, v को लिखेंगे dx/dt लिखेंगे, और k t के पावर 1/2 हो जाएगा, dt को उधर ले जाओ। अब इसको इंटीग्रेट मार देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कोई ज्यादा वास्ट है नहीं, पावर ला इंटीग्रेशन है। तो k t के पावर n+1 होता है, तो 3/2 और यहाँ 2/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब जो है मैंने ये बोलना चाह रहा हूँ 2/3, k किसको पकड़े, k किसी को पकड़े हम, 2p/m, 2p/ क्या m, और t के पावर क्या हो जाएगा 3/2। ये 2 को अंदर करो तो 4 अंदर होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8p/9m इंटू t के पावर 3/2। ये वाला प्रोपोर्शन पूछेगा तो 3/2, यहाँ कुछ डाल देगा। एक बार पूछा भी है, यहाँ 8 के जगह अल्फा डाल दिया तो बोल देगा अल्फा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ अल्फा का वैल्यू तो 8 दिख रहा है। अरे इंटीजर टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू में कुछ भी बन जाता है यार, तुमको और नया क्वेश्चन कुछ नहीं रहता, यही क्वेश्चन पूछ देगा। और यहाँ क्या पूछेगा मालूम है, यहाँ कुछ अल्फा बीटा, इसको बोलेगा अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अल्फा पूछेगा तो 8 होगा और बीटा पूछेगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पूछा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। तो इस मोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ये पावर का बेसिक जो है मैंने कंसेप्ट बता दिया, जितना था पावर का बेसिक कंसेप्ट। अब इस चैप्टर में मोशन ऑफ वर्टिकल सर्कल जो है हम लोग कमिंग क्लास में स्टार्ट करेंगे और वहीं से कॉलिजन में पास ओवर कर जाएंगे। मोशन ऑफ वर्टिकल सर्कल